के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। कैसे हैं सब लोग बताइए। कल काफी मेहनत करवा ली थी मैंने तुम लोगों से। गुड इवनिंग। आज मैं तुम लोगों को करवाने वाला हूँ यार, मैं आज पी रहा हूँ अजीब सा, मतलब मुझे बस क्या ही बताऊँ, बस है यार, है, चल रही है लाइफ। तो भाई आज मैं तुम लोगों को करवाने वाला हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉमन साइज तो अपन ने कर लिया था। मैंने सोचा क्यों ना आज एक नया टॉपिक ही टच कर लिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बैलेंस शीट करवा के कंफ्यूज करूं। मैं तुम लोग को ऑलरेडी बैलेंस शीट करवा चुका हूं, तो आज अपना काम है, मतलब वैसे बैलेंस शीट याद करवा चुका हूं, क्वेश्चन नहीं करवाए, परेशान मत होना। तो आज मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं तुम्हें पी एंड एल की पूरे न्यूमेरिकल समझा दूं। कॉमन साइज में तुम लोग को करवा ही चुका हूं पी एंड एल का, एंड अब मेरा काम है तुम्हें कंपैरेटिव भी आज समझा देना, सो दैट अकाउंट्स में अपना एक पूरा टॉपिक फिनिश हो जाए। आज ये अपना काम है। कॉमन साइज नहीं पढ़ा हो तो भी क्लास समझ में आ जाएगी, हाँ, अगर लेकिन उसके लिए पी एंड एल जरूर आना चाहिए। जो मैंने तुम्हें पी एंड एल करवाया वो उतना तो आना चाहिए। तो चलो, आज की क्लास में मैं तुम लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट करवाऊंगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे हम 2 सालों के बीच में कंपेयर करेंगे, बेसिकली बिटवीन द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। हम लोग को कंपैरिजन करके देखना रहेगा। और मैं शुरू करवाऊंगा, जो सबसे पहले स्टार्टिंग करवाऊंगा वो कल के ही क्वेश्चन से करवाऊंगा, जो कल हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर कल का क्वेश्चन तुम लोग को याद हो तो मैं निकाल के दिखा देता हूं तुम लोगों को। सब लोग अब सीरियस हो जाओ, आ जाते हैं अपन पढ़ाई पे। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कृपया करके उसको एक बार देख लेना। कल का लास्ट क्वेश्चन सबको याद होगा जो हमने किया था। उससे पहले वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ये वाला जो मैंने तुम लोग के साथ किया था, 8 लाख और 4,20,000 वाला। सब लोगों को याद है या नहीं है ये वाला क्वेश्चन? बताओ यार। तो सबने यस लिख दिया है, चलो मेरे पास आ गया है। गुड 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 गुड। अब मैं तुम लोगों को क्या है कुछ इसमें डिफरेंट करवाने वाला हूँ। ये जो कल का तुम्हारे पास क्वेश्चन था, इसके अंदर मैं तुम लोगों को कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ, तो तैयार रहो उसके लिए। बट हाँ, ये क्वेश्चन एज इट इज़ है, तो इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लेके जाना है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन वी आर कीपिंग इट एज इट इज़, जैसा है ये कि रेवेन्यू जो है 8 लाख है, 4,20,000 है, परचेजेस इतना इतना दिया हुआ है, सब चीज़ें वही लेके चलना है हमें, सब चीज़ें वही लेके चलना है। बस जो परसेंटेज हम निकालते थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। एक बार सब लोग क्वेश्चन देख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2018-2017 का। करंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है और प्रीवियस ईयर में 4,20,000 है। सेम गोज विद परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस का बोला है 4,50,000 है और 2,50,000 है। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री जो है सेम है दोनों साल का। और उसके बाद आगे अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के थ्रू निकालना है, और टैक्सेस जो हैं वो 30% ईच है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो चलो, यहां पे क्वेश्चन देख लिया है अगर सब लोगों ने, तो मैं शुरू करता हूं। जैसे हम लोग कॉमन साइज बनाते थे, ये देखो कल का कॉमन साइज हमारा था, एब्सोल्यूट अमाउंट्स हम लिखते हैं, और उसके बाद हम सीधे सीधे यहां पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखा देते थे। बस अब हमको इसको ही चेंज करना है, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी, पहले प्रीवियस ईयर लेना है फिर करंट ईयर लेना है, मतलब इतना तो सेम ही जाएगा।
चलो तो आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देना। मैं इसी के जस्ट नीचे जो है, ये मैंने तुम लोग को जो कल क्वेश्चन दिया था वो है। क्वेश्चन के लिए मुझे सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी, तो चलो यार मिलके हेडिंग डालते हैं, उसके बाद आगे करना चालू करेंगे। सो हेडिंग फॉर द सेम क्वेश्चन विल बी, लिखो सब लोग, नाउ द हेडिंग विल बी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव क्यों कहलाएगा? बिकॉज अब मैं इसमें कंपैरिजन करने जा रहा हूं। कॉमन साइज में मैं 2 साल में कंपैरिजन नहीं करता था, लेकिन इस वाले में अब तुम और मैं मिलके कंपैरिजन करने वाले हैं, इसलिए इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। सेम वही जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अपने पास 2 साल थे, 2017 एंड 2018, तो अपन यही 2 साल ऐसे लिखेंगे। ये तो आपकी पहली हेडिंग हो गई। अब लाइनें खींचना चालू कर दो भाई, जल्दी जल्दी लाइनें खींचना चालू कर दो, ताकि मैं ये पूरा तुम लोगों के साथ साथ बना लूँ। कॉलम्स वैसे उतने ही आएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे मुझे इतने बड़े बड़े कॉलम खींचने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा इसको छोटा भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत सिंपल कॉलम बनाने हैं। तो ठीक है, ये रहा। सो नाउ जैसे पहले 4 कॉलम हुआ करते थे, अभी भी 4 कॉलम है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड कॉलम, द थर्ड कॉलम एंड द फोर्थ कॉलम। ये हमारे पास 4 कॉलम है, और वही अपना एक जिसमें बेचारा सुनसान रहता है, कुछ भी नहीं लिखते, नोट नंबर, वो नोट नंबर है। इतना हमें इसके अंदर लिखना है, और बाकी एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, वो तुम लोगों को पता ही है। तो चलो भाई, इसको फिल आउट भी कर देता हूं मैं। दिस वन विल बी पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, then 31st, March 2017, 31st March 2018, absolute change, एंड लास्ट कॉलम में आएगा परसेंटेज चेंज। ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। जैसे ही आप बना लें, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें कि आप तैयार हैं, तो फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताना चालू कर दूंगा। नोट नंबर में बेसिकली आप अगर कोई वर्किंग नोट करते हो तो उसका नंबर लिख देते हो कि वो कौन से नंबर का वर्किंग नोट है, तो वो नोट नंबर होता है, जो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्रणव भाई, आपका भी डाउट ले लिया जाएगा। अभी अपन ये कर लें, एक मोमेंटम बना लें, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, उसके बाद अपन डाउट्स भी ले लेंगे, बिल्कुल बात करेंगे डाउट्स पे। ठीक है, डन। तो सबसे पहली चीज हमें जो लिखना है वही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम लोग श्री गणेश करते थे वहीं से करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। जैसे करते थे वैसे ही शुरुआत तो करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करके। मैंने यहां पे लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो कितना था। अगर अपन सबसे ऊपर जाते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो था वो 8 लाख था करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 4,20,000 था।
सबको दिख रहा है ये? तो यहां पे हम नीचे आके अपने क्वेश्चन में जो कर रहे थे वो 8 लाख और 4,20,000 लिख देंगे। 4,20,000 प्रीवियस ईयर था तो पहले 4,20,000 आएगा और उसके बाद 2018 में 8 लाख रुपए लिख देंगे, क्योंकि जूम आउट करके दिखाने के लिए बोला गया है। तो भाई एक बार देख लो यार जूम आउट करके ज़रा अच्छे से, ये पूरा जूम आउट करके आपको पूरा सीन दिख जाएगा, ये सिनेरियो दिख जाएगा कि कैसा बन रहा है। 4,20,000 को मैंने पहले लिखा है, 8 लाख को मैंने बाद में लिखा है। ऑब्वियसली पहले आपको प्रीवियस ईयर को लिखना है और बाद में करंट ईयर को लिखना है। अब आपको इसमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। अब अगर मैं एब्सोल्यूट चेंज की बात करूं यार, तो एक्चुअल में वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि टोटलिटी में कितना चेंज आया है आपके रेवेन्यू में। तो आपका रेवेन्यू एक टाइम पे हुआ करता था 4,20,000 का, जो आपको 2017 में दिख भी रहा है, और फिर वो हो गया बढ़ के 8 लाख रुपीज 2018 में। ये चेक करो, बहुत क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में। और हमें बस इतना पता लगाना है कि टोटल कितना चेंज हुआ है। तो कोई मुझे बताएगा कि कितना चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वैसे हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए, हम चेंज देखते हैं कि चेंज कितना आया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो चेंज आया है वो है 3,80,000 रुपीज़ का, मेरे हिसाब से। तुम लोगों का क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के मुझे बता दो। एज पर मी इट्स 3,80,000, द डिफरेंस इज 3,80,000, सो एब्सोल्यूट चेंज विल बी 3,80,000 रुपीज़। ओके गुड, सो 3,80,000 इट इज। तो 3,80,000 अपन ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। जो एक कदम आगे चलते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं भाई, आराम से सुनो। जल्दबाजी किस चीज़ की है? परसेंटेज काहे का निकाल के बैठ गए यार तुम्हें। चलो तो 3,80,000 आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें ये देखना है कि आखिर परसेंटेज चेंज कितना आया। तो परसेंटेज चेंज के लिए हमें चेंज तो लेना पड़ेगा, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का चेंज है वो है 3,80,000, जो नेट चेंज आया है 3,80,000 आया है। नाउ आप चेंज ले रहे हो 3,80,000 बिकॉज अगेन आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट चेंज तो लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू फिक्स कि भैया उसके साथ साथ मैं डिनोमिनेटर कौन सा ले लूं, मतलब सही डिनोमिनेटर तो लूं, कोई गलत डिनोमिनेटर ना ले लूं। तो यार याद रखना, डिनोमिनेटर हमेशा लिया जाता है बेस ईयर का, कभी भी आप करंट ईयर को नहीं लेते हो। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं तो मुझे डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा 4,20,000 रुपीज़। ये मेरा बेस ईयर है। बेस ईयर क्यों है? क्योंकि ये मेरा प्रीवियस ईयर है। जो भी प्रीवियस ईयर होता है, जो भी पिछला साल होता है, उसको बेस लिया जाता है। आप उसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसलिए मुझे डिनोमिनेटर में 4,20,000 लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं चेंज का परसेंटेज निकाल रहा हूं, इसलिए सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट चेंज ले रहा हूं, डिवाइड बाय कर रहा हूं उसे मैं बेस ईयर से। बेस ईयर का अमाउंट है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 4,20,000, और इससे मेरा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सो 3,80,000 अपॉन 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कृपया करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये आपका होता है चेंज निकालना। मुझे हर एक चीज का ऐसे ही इंडिविजुअल चेंज निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, चेंज निकालना पड़ेगा, रुपीज में भी और परसेंटेज में भी। $90.47, ओके गुड। सो यहां पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज चेंज जो आया है 90.47। ये लिख दिया मैंने। मैं आपसे सिर्फ एक इंटरेक्शन चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नेक्स्ट जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके जस्ट बाद वाला क्या आप निकालना चाहेंगे, तो वेदर इट इज अ यस और अ नो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जस्ट नीचे जो आता है। चलो ठीक है, बहुत ही शानदार। तो सेकंड इज
अदर इनकम, इस अदर इनकम को अगर अपन बिल्कुल पीछे जाके देखें अपने क्वेश्चन में कि भैया अदर इनकम है भी या नहीं, तो इसको तो मुझे नलिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन मैं देखूं तो इसके अंदर अदर इनकम थी ही नहीं। तो जो मैं आपको निकालने को बोलूंगा वो बेसिकली परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा, क्योंकि उसके बाद सीधे परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अभी के लिए तो अपन अदर इनकम को वील जस्ट पुट अ डैश एंड वील लीव इट ब्लैंक, उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि अदर इनकम है ही नहीं। जाते हैं वापस क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा अदर इनकम, इसके सामने हमें कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है और फिर स्केल से लाइन खींच लेनी है, क्योंकि हमें टोटल इनकम तो दिखानी ही पड़ेगी। ये हमारा तरीका है चीज़ों को सिस्टमेटिक करने का, सोफेस्टिकेटेड तरीके से करने का, इंसानों जैसा लगे ताकि, और हमारे घर वाले भी प्राउड करें कि बच्चा बिना बात की गंदगी नहीं मचा रहा है, कुछ अच्छा ही कर रहा है अगर कर रहा है तो आई कैन कॉल इट एज यहां पे थर्ड टोटल इनकम। नाउ द टोटल इनकम विल रिमेन सेम एज यहां पे 4,20,000, यहां पे एज इट इज 8 लाख। नाउ ऑब्वियसली इनके बीच का डिफरेंस भी 3,80,000 ही आएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और परसेंटेज भी 90.47 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ आई कैन स्टार्ट विथ एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने टोटल इनकम लिख दी है, अब मेरे पास एक्सपेंसेस लिखने का बिल्कुल पूरा टाइम है। नाउ अब मैं सबसे पहली चीज़ लिख सकता हूं जो मैंने देखी थी अपने क्वेश्चन में, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को। अपन ने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं, जो चीज़ें दी हैं, जिन चीज़ों की वैल्यू दी है उनको अपन ने उठा के लिखना चालू कर दिया है। एब्सोल्यूट में तो पूरा चेंज निकल जाता, तो परसेंटेज चेंज क्यों निकलता है, निकालते हैं सर। एब्सोल्यूट चेंज में तो पूरा चेंज वो सीधी बात है, एब्सोल्यूट चेंज हमें अमाउंट का चेंज बताता है यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें परसेंटेज चेंज भी निकाल के बताएं। सो एब्सोल्यूट जब उन्होंने यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, वो ये था कि रुपीज़ में चेंज बताओ कितना है, और उसके बाद उसी का परसेंटेज चेंज कितना होगा वो भी आपको निकाल के बताना है। तो यार मुझे फिगर नहीं याद है कितने थे जो परचेजेस था। सो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2018 का 4,50,000 था, 2017 का 2,50,000 था। ओके गुड, तो 2,50,000 एंड 4,50,000, ठीक है भाई, बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2,50,000 और करंट ईयर के हिसाब से लिख देते हैं 4,50,000। अगर कायदे से दोनों के बीच का चेंज देखा जाए, एब्सोल्यूट चेंज देखा जाए कि कितना चेंज आया है, तो दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। नाउ परसेंटेज निकालना आसान है, आपको मालूम है परसेंटेज निकालने के लिए हमें 2 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 2,50,000 से, बेस ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 100। अगर मैं क्लियर हूं तो यस लिख के मुझे आंसर बता देना, अगर मैं क्लियर नहीं हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हो। 80%, गुड गुड गुड, चलो सब लोग साथ दे रहे हो, मतलब गुड, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर साथ साथ चलते जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इवन आगे निकल रहे हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सो परचेजेस लेने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि अभी एक्सपेंसेस पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो चेंज इन इन्वेंट्री भी है और अदर एक्सपेंसेस भी हैं, ये दोनों अभी दिए हुए हैं जो कि फिनिश नहीं हुए हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे चेंज इन इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अदर एक्सपेंसेस भी लेना पड़ेगा। तो पहले चेंज इन इन्वेंट्री को ले लेते हैं, विच इज़ 50,000 ईच, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से ये वाला इंटरेस्टिंग होगा, चेंज इन इन्वेंट्री वाला, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्चुअल में चेंज है ही नहीं। सो एब्सोल्यूट चेंज मुझे ले दे के बेचारा नील करके लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलता है इतना तो। सो दिस इज बी, चेंज इन इन्वेंट्री। नाउ चेंज इन इन्वेंट्री 2017 में भी 50,000 थी, 2018 में भी 50,000 ही थी।
यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो आई कैन पुट अ डैश ओवर हेयर एज वेल एज ओवर हेयर। यहाँ दोनों जगह पे मैं डैश लगा सकता हूँ। जैसा बोला गया 0 एवं 0, बिल्कुल सही है भाई। तो अब अपन को क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे सी करके लिख सकते हैं अपन, क्योंकि कल ये क्वेश्चन किया हुआ है तो ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बन नहीं रहा है या देयर इज सम अदर रीज़न। आराम से करो। कल का क्वेश्चन इसलिए उठाया है, जब मोमेंटम बन जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन खुद से दूंगा और वो क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके बताओगे कि तुम लोगों को कितना बन रहा है। सो अदर एक्सपेंसेस, अगेन मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा कि यार अदर एक्सपेंसेस कितना कितना परसेंटेज दिया हुआ है। सो 2017 में देखूँ तो 10% है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालने को बोल रहे हैं वो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं तुम्हें सिखा दिया था कि ऊपर की दोनों कॉस्ट ऐड कर दो। कौन कौन सी कॉस्ट थी भाई, हमारी परचेजेस और हमारी चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो 2017 के लिए 10% था, 2018 के लिए 8% था। सो 3 लाख यहाँ पे हो रहा है। अगर आप 2017 देखो तो इट इज़ 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का 10% 2017 के लिए 30,000 हो जाएगा, और वहाँ पे 5 लाख हो रहा है और उसका 8% 40,000 हो जाएगा। सो इट विल बी 30,000 एंड 40,000। ठीक है, चलो करते जाओ करते जाओ। अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ही बताते जाना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है भाई। सो 30,000 मैं ले रहा हूँ इसको प्रीवियस ईयर के लिए परसेंटेज निकालने के बाद, एंड 40,000 मैं ले रहा हूँ करंट ईयर के लिए 8% निकालने के बाद। तो इनके बीच का जो एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, जो इनमें डिफरेंस आ रहा है, वो 10,000 का है। मतलब जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये से चेंज हुई है। प्रीवियस ईयर में 30,000 हुआ करती थी जो अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट थी, और करंट ईयर में आके वो 40,000 हो गई है। एज सिंपल एज इट इज़। नाउ जो परसेंटेज इसका आया है, जैसे तरुणजय सरकार ने बोला है, हमारे चंदनदीप भाई साहब ने, माही ने, डेजी ने, सब ने आंसर दिया ही है यार। उससे पहले भी सब लोग बेचारे आंसर देते हुए आए। प्रेम जांगीर ने बहुत अच्छे से बोला है कि इसमें फॉर्मूला लग सकता है। सीधी बात है, बताया भी है कि फॉर्मूला कौन सा लगता है। तो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं सबके हिसाब से बिहाफ से बोलना चाहूँगा। आर्यन छाबरा हो गए भाई, बिनीत हमारे भाई हो गए, दैट द परसेंटेज इज 33.33%। बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे सीधे लिख देंगे, द परसेंटेज इज 33.33%। नाउ फेरू ने बोला इट्स नेगेटिव 10,000। नो बडी, इट्स नॉट नेगेटिव 10,000। मेरे को लगता है तुमने सिर्फ डैश ही लगाया। पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंसेस बड़े हैं, तो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लेने के बाद, अदर एक्सपेंसेस करने के बाद, जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो सिर्फ एक चीज़ और बचती है, और वो है टैक्स रेट। टैक्स रेट दोनों पे 30% लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जब आप लिख रहे थे, ये जो आपने कॉलम बनाए थे ये वाले, तो यहाँ पे अपन रुपीज़ लिख देते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज है तो बट ऑब्वियसली परसेंटेज है। ठीक है भाई, ये हो गया है अदर एक्सपेंसेस। तो चलो पहले सबसे पहला काम है हमारा प्रॉफिट निकालने का। निकालते हैं हम प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कहलाएगा, आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, उसको कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन पहले टोटल एक्सपेंसेस तो कर लें भाई। ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताओ। तो भाई लिखते हैं यहाँ पे हम, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस, सो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा 3,30,000। यहाँ पे आ जाएगा 5,40,000। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 3,30,000 और 5,40,000 का। अरे अविराज, कैसे नहीं कैलकुलेट करना, चीची गंदी बातें नहीं करते। कैसी बात कर रहे हो? करेंगे यार, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। 5,40,000 एंड 3,30,000, जल्दी बताओ यार। 4,70,000 हो गया। 1 लाख, पता नहीं 2 लाख समथिंग आएगा यार। 2,10,000 समथिंग आएगा, पता नहीं। 2,10,000, तो ये 2,10,000 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 इंटू 100,
चेंज आपको परसेंटेज चेंज मालूम है कैसे निकालते हैं? जो चेंज आया है वो है 2,10,000 का, बेस ईयर है उसका अमाउंट है 3,30,000 का, इनटू 100 कर देंगे हम। 63.63 रिया ने बोला है, 63.63, और बाकी लोगों ने भी बोला है, तो गुस्सा मत होना भाई। चलो यार, चलो 210 आ गया, यहां तक हम पहुंच गए, बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो मेरे साथ साथ। अब हम यहां पे फिफ्थ लिख लेते हैं, और वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। हमें हमारी इनकम में से, टोटल इनकम में से सिर्फ हमें टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। सो यार 4,20,000 माइनस 3,30,000, तो जल्दी से बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। ये आ गया 90,000, फिर 8 लाख माइनस 5,40,000, 2,60,000। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 90,000 2,60,000 हुआ, डिफरेंस जो आएगा इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1,70,000, यानी एब्सोल्यूट चेंज आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा 1,70,000 का। ये हमने एब्सोल्यूट चेंज दिखाया। अब आपको मालूम है परसेंटेज कैसे निकालना है, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इनटू 100, एंड आई सपोज कि आंसर 100% से ज़्यादा आएगा। चेक करो ज़रा एक बार, आंसर 100% से ज़्यादा आ रहा है क्या? %188.88%, वेरी गुड, फोकस करो फोकस करो, 188.88%, ठीक है। सो यहां पे हमने लिख दिया 188.88%, हमने यहां पे दिखा दिया। यहां तक होने के बाद काम आगे बहुत आसान हो जाता है। अब हमारा सिर्फ एक काम है, इसमें से टैक्स माइनस करना। तो सिक्स्थ विल बी लेस, क्या बताया था मैंने, टैक्स को पूरा क्या लिखते हैं? कॉर्पोरेट, बिल्कुल सही जी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। छोटा मोटा नहीं लिखते भैया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं कि जो अगर टैक्स माइनस कर रहे हैं वो कहलाएगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। सो 30% आपको माइनस करना है, क्योंकि टैक्स का रेट जो है वो 30% है भाई, अगर आपको पता हो तो। आपने क्वेश्चन देखा हो तो। सो 30% विल बी 27,000 ओवर हेयर। ये 27,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को जीरोज अच्छे से दिखने लगे। और यार 2,60,000 का 30% कितना होगा? $78,000। चलो ठीक है यार, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैठा था। वेरी गुड भाई, तो मैंने 78,000 भी लिख दिया भाई यहाँ पे। लो भाई, ये 78,000 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 78,000 और 27,000 के बीच का डिफरेंस कितना है? 78 से 20 माइनस करो तो बहुत आसान है, 58,000 होगा। 7 माइनस 51,000 हो जाना चाहिए, मतलब 7,000 और माइनस कर दो तो देख लो एक बार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। हाँ सही है, मतलब सही है, सही है। रतविंदर ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि जो डिफरेंस है, और अच्छा है। देखो, मेरी वाणी के बाद तुम्हारे आंसर आए तो बहुत अच्छा लगता है, या मेरी वाणी के साथ तुम्हारे आंसर आए तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाणी से पहले ही तुम्हारे आंसर आ जाए तो वो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो गुड, 51,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे अपन 51,000 लिख देंगे। एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज निकालना मैं तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग मुझे निकाल के दोगे। तब तक मैं स्केल से लाइन खींच लेता हूँ। आई हैव टू ड्रॉ द लाइन। ओह वाओ, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट नियर परफेक्ट कि मैंने लाइन सही ड्रॉ की थी। गुड यार, समटाइम्स आई लाइक माई सेल्फ और लव माई सेल्फ, यू नो। गुड गुड गुड। सो जो फाइनल आंसर आएगा
उसको हम 7th पे बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा 188, 188 पक्का, 188.8 या 18 पॉइंट नहीं, 188 ही होगा यार, 188 होगा, 18.8 तो नहीं होगा। गुड यार, दोनों सेम ही आ रहे हैं। 188.88%, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। सो फाइनल आंसर निकालना चालू करते हैं। 90 में से 27,000 गया तो बताओ कितना होना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। 90 में से 20 गया तो फॉर श्योर 70 आता है, और 7 गया तो 63 आता है मेरे ख्याल से। तो पहले का तो 63,000 आना चाहिए, चेक करिए कृपया करके मेरे हिसाब से, बाकी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। यस अनीश, इट विल बी रॉन्ग। फिर 2,60,000 में से 78 गया तो कितना बचना चाहिए? 1,82,000। ठीक है भाई, जैसा आप लोग बोले वैसा मैं लिखते चला जाऊंगा भाई। तो डिफरेंस कितना आया है कृपया करके ये भी बता दीजिए जल्दी से। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 1,82,000 एंड 63,000 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा यार, जल्दी बताओ। 1,19,000 कितना आएगा? क्या बात है, माही ने बोला है 1,19,000। ठीक है यार, माही की बात सुन लेते हैं। 1,19,000, मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। 1,19,000, ठीक है भाई। अब मुझे फाइनली इसका परसेंटेज निकाल के बता दो, ताकि इसको अपन बिल्कुल स्वाहा कर दे, ख़त्म कर दें। बहुत ही सही जा रहे हैं, कृपया करके मुझे फाइनल आंसर बता दें कि इसका क्या आ रहा है। 1,19,000 अपॉन 63,000 इंटू 100 होगा। अगेन मुझे ऐसी उम्मीद है कि परसेंटेज 100 के अबव आना चाहिए, और विनीत ने बोला है 188.88। माही ने भी उसे कंफर्म किया है। ठीक है यार, जैसा आप लोग बोलो। 188.88% आ गया। ठीक है ठीक है, गुड। यहां पे आपका इतना आंसर आ जाना चाहिए, सो दैट मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकूं, जैसे आपको करना है। 2 मिनट में ले रहा हूं आपके, आप आराम से इसको कर लो। मज़े में आ गया। गुड यार, गुड 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 गुड। जितना इजीली हो जाए, जितना अच्छे से हो जाए, उतनी अच्छी बात है, और क्या। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन वी हैव। शुड बी देन द परसेंटेज चेंज ऑफ ऑल लास्ट 3 शुड बी ऑलवेज सेम। ऐसा कुछ है तो नहीं स्पेसिफिकली, मैं उसको कहीं किसी तरह से प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर। बट ये है कि देर इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन केस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन एज वेल एज द परसेंटेज इज गिवन। एंड बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसमें आपको डिनोमिनेटर में प्रॉफिट का परसेंट भी लेना पड़ता है, इंक्लूडिंग द 100 जो आप बेस लेते हो। वो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। माहौल बना के बैठे हैं सबके सब, तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे अब मैं तुम्हें एक नया क्वेश्चन पकड़ा सकता हूँ। तो सब लोग तैयार हो एक क्वेश्चन के लिए जो तुम लोग मुझे करके दिखाओगे? बताओ भाई लोग। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन सेम रहेगा, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं रहेगा, लेकिन अब आपको पूरे क्वेश्चन में हर एक चीज़ खुद ही फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपके भरोसे वो पूरा क्वेश्चन छोड़ने वाला हूं। तो तैयार हो तो फिर मैं लिखना चालू करूं क्वेश्चन।
तो चलो, अगर सब तैयार हैं, पूरी फौज तैयार है, तो फिर भैया देरी किस बात की, क्वेश्चन फिनिश करते हैं ताकि और फिर आगे की चीज़ों पे ध्यान दे सकें यार। ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ना बैठेंगे यार, अभी बहुत सारी चीज़ें अपन को करनी है। आज अपन ये कंपैरेटिव तो कम से कम ख़त्म करें। तो सब लोग हेडिंग डालना चालू करो। गुड, यही चाहिए था। सर इसमें परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव का मतलब ही ये है कि 2 सालों को कंपेयर करो, तो इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि कॉमन साइज बना रहे हैं। सिंपल सा आंसर है सच यार, सच यार नहीं मोहम्मद सैम भाई, सॉरी, सिंपल सा आंसर है। क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं 2 साल के बीच में, तो यहाँ पे बेस लेने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन साइज का मतलब ही होता है कि एक बेस ले लो, उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन करते चले आओ। और कंपैरेटिव का हर एक फिगर जो है वो उसका प्रीवियस और करंट ईयर कंपेयर होते चलता है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे सकता हूँ। सो यार सबसे पहले अपन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो प्रिपेयर इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो नंबर 1 मैं करके लिख देता हूं, ऑब्वियसली आपको 2 साल का दिया होगा। सो लेट्स कीप इट एज 2015, थोड़ा सा तुम लोगों के दिमाग पे जोर डालने के लिए, 2015 एंड 2014, ताकि तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा चले। सो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो है 7,50,000 2015 में, और वही 2014 में आपका दिया हुआ है 5 लाख रुपीस। उसके बाद सेकंड, जो आपकी अदर इनकम दी है वो दी हुई है 2,50,000 एंड 1 लाख रुपीस। उसके बाद थर्ड आपको दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे निकालने हैं, तो मैं लिख देता हूं कि कितने कितने होंगे। सो यहां पे इट इज 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं सिर्फ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, उसका आपको निकालना पड़ेगा 20%। नाउ अगर मैं यहां पे बात करूं तो इट इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ फोर्थ जो है इसके साथ साथ आएगा वो है अदर एक्सपेंसेस। it will be 10% of employee benefit expenses। जिन्होंने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं दे नो ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का मैं करवा चुका हूं एक। एंड दिस विल बी 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस।
नाक नहीं कटानी है, पूरा करके देना है। एंड फाइनली फिफ्थ इज योर टैक्स रेट, which will be 20% and 40%. So this is your complete question. चलो बाकी सब भी शुरू हो जाओ जल्दी से। टेक योर टाइम, नीट एंड क्लीन काम करोगे और आपको उसको ग्रुप पे पोस्ट करना है। जो भी आपका आंसर आएगा साथ साथ में, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। जल्दी से फटाफट आंसर निकाल के मुझे देना चालू करो। यस, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अनीश भाई, इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओनली। बिल्कुल सही। अनिल भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहाँ भूला यार, मैंने लिखा तो है, सब तो लिखा है यार, कहाँ भूले? कुछ नहीं भूले, पूरा दिया हुआ है, पूरा किया हुआ है अपन ने। टैक्स रेट इज 20% एंड 40%। 2015 में 20% है, 2014 में 40% है। और प्लीज़ ईयर्स को ध्यान में रखना, जो ईयर्स आपको दिए हुए हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद सैम ने बोला EXP नहीं चलेगा, चीटिंग है। अरे मैं तो कर सकता हूँ भाई, मेरे को बोर्ड नहीं देना है यार, तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम लोग के लिए दिक्कत है। टैक्स रेट इज 40 यार, वो 70 नहीं है। हो जाता है कभी कभार 70 लगने लगता है। इट्स 40%, 20% एंड 40%।
जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके, सेंड किया है, ठीक है, चेक करते हैं। डेजी ने भी सेंड कर दिया है, ठीक है। क्या बात है यार, मेरे होशियार बच्चे हैं सारे। जितने भी लोगों का होता जा रहा है, मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ हूँ। वॉइस चैनल है कॉमर्स पापा, फटाफट आ जाओ, फटाफट। मैं वहाँ पे तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। यू कैन कम इफ़ यू वांट। मैं डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइंट हूँ, जो हमारा कॉमर्स बाबा का चैनल है। जितने भी मैराथन मेंबर्स हैं, वॉइस चैनल पे कॉमर्स बाबा में मैं बैठा हुआ हूँ, जिनका भी होता जा रहा है, ताकि मैं फीडबैक तुम लोगों से भी सुन सकूँ, तुमसे भी बात कर सकूँ इफ़ यू वांट। ओके, सो डेजी ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, बट ठीक है, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो उतना भी नहीं चलेगा। आने लगी, गुड यार, गुड 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 गुड। प्रथम भाई ने भेज दी है। क्वेश्चन ग्रुप पे पोस्ट करना है यार, मुझे फ़ोटो क्लिक ऐसे ही करके पोस्ट करना पड़ेगा। रुको, मैं भेज देता हूँ, रुको। यस, देख लो, मैंने पोस्ट कर दिया है, चेक कर लो एक बार। आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है। अगर आते जाए करते जाओ, अच्छे से करते जाओ, बस मेरा यही कहना है। मेरे गॉड लेवल पार्टिसिपेंट्स, कहाँ हैं तुम्हारे आंसर्स? कहाँ है? ग्रुप पे पोस्ट होना कब चालू होंगे? जल्दी करो, जल्दी करो, आई एम वेटिंग। ऐसा नहीं चलेगा, मतलब आराम से करो, ऐसी भी दिक्कत नहीं है, बट हाँ, समझ रहे हो ना, वो एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म रहना चाहिए। लेट्स सी, डिस्कॉर्ड चेक करते हैं। मैं अकेले ही बैठा हूँ। ओके, मेरे गॉड लेवल के लोग भी बिल्कुल चालू हो चुके हैं। आ जाओ यार, जल्दी आओ यार, गॉड लेवल मेंबर्स, क्या कर रहे हो?
मेरा शायद स्ट्रीम मोड एनेबल है इसलिए अभी शायद 1 टाइम आ रही होगी. विल वर्क इट आउट, धीरे धीरे ही होगा. अभी इन्हें बोला है कि गॉड लेवल पे सेंड कर दिया. चलो मेरे को चेक कर लें दो एक बार. गुड, ठीक है. थोड़ी ओवर रेटिंग कम करना है हमें. गॉड लेवल पे आ गया है भाई. बाकी लोग भी भेजो. तो चलो फाइनली हम आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं. मैं डिस्कॉर्ड पे तुम लोगों को मिलूंगा. अगर कोई आना चाहता है, आई एम सिटिंग फॉर 10 मिनट्स ऑन डिस्कॉर्ड सो दैट हम एक दूसरे से बात कर सकें. नेगी साहब ने भेज दिया है. ठीक है नेगी साहब, चेक कर लेते हैं. और हम लोग अब डिस्कॉर्ड पे मिलेंगे. ठीक है, तो जिसको आना है, ऑडियो चैट करनी है, आ जाओ डिस्कॉर्ड पे. थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए अपन बैठते हैं, बात करते हैं. उसके बाद आराम से तुम जाओ, सो पढ़ो, जो भी करना है. तो आज का यही था. आपको होमवर्क मिल जाएगा, वो होमवर्क आपको फिनिश ऑफ करना है. ये होमवर्क आपके पास आएगा सैटरडे को. तो चलो भाई, मिलते हैं हम अपनी अगली स्ट्रीम में. तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद. खर्चे करते भाइयों पे, रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के. और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे. जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो. लड़के पूरा साथ देंगे, सही हो या गलतो. भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो. मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो.